दोस्तों, दो मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरह से घिरी हुई है। दरअसल एक है दिल्ली का विधानसभा चुनाव और दूसरा है बिहार में आने वाला इस साल के आखिर में जो चुनाव होगा उसको लेकर। दिल्ली में चिराग पासवान ने टेंशन बढ़ा दी, तो वहीं बिहार के चुनाव को लेकर अब खुद एनडीए के सहयोगी यानी कि जीतन राम मांझी ने टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन चिराग पासवान ने जो दिल्ली में किया उसको लेकर बीजेपी हरकत में आई और जो हमेशा चिराग पासवान को लेकर करती रही है कि लगाम लगाने की कोशिश करने की कोशिश वो लगातार की जा रही है। दरअसल बिहार से लेकर दिल्ली तक इस समय सियासी पारा गरमाया हुआ है और इस पूरे साल आप देखेंगे यही होगा, क्योंकि इस बार तो फरवरी में दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कवायद शुरू होने जा रही है बिहार को लेकर। लेकिन बिहार में ऐसा क्या हुआ जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई, वही दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल खबर आई है, पहले पढ़िए, भारत टाइम्स की खबर है। जीतन राम मांझी ने डिमांड कर नीतीश नड्डा को दी टेंशन, चिराग पासवान के लिए भी खड़ी की मुश्किल है। खैर, इनका यह कहना है सबसे बड़ी मुश्किल किसी और के लिए नहीं बल्कि जेपी नड्डा के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए, खासतौर तौर पर मोदी शाह के लिए। कैसे, मैं बताता हूं। इसमें मोदी शाह लिखने की इनकी हिम्मत नहीं हो पाती, इसलिए नड्डा कह दिया इन्होंने। कैसे है जरा मैं बता देता हूं। दरअसल सारा खेल यह है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की बनती नहीं है, हर कोई जानता है। तो चिराग पासवान की जब बनती नहीं है उनके साथ, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा जीतन राम मांझी जिनका जनाधार एक क्षेत्र भर में है और चिराग पासवान बिहार में एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित है इस समय। अब वो बार बार आप देखेंगे जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर हमला बोलते रहते हैं हर तरीके से। हो भी सकता अभी दिक्कत होगी कि जहां उन्होंने एक सीट जीत पाए वह 5 अपने सांसद जिता लिया, 100% स्ट्राइक रेट दे दिया चिराग पासवान ने, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करने वाला है उन लोगों के लिए जो बड़ी चुनौती बन जाएंगे जब चिराग पासवान। तो ये दिक्कत रही है। देखिए, बीजेपी जीतन राम मांझी से काफी कुछ कहलवाती है चिराग पासवान को, खुद नहीं कहती, लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ अगर कोई झंडा सबसे ज्यादा बुलंद करता है तो आप नजर रखिएगा जीतन राम मांझी बोलते हैं। अब इसको लेकर इन्होंने क्या कर दिया है, पहले खबर पढ़िए। खबर में है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए 20 सीट की मांग की है। यह मांग एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर तनाव पैदा कर सकती है, खासकर चिराग पासवान की एलजेपी आर के साथ। मांझी ने जहानाबाद से दावा किया और कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन में अंतिम फैसला होगा। उन्होंने महागठबंधन पर गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। यह उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन इन सब के बीच इसमें लिखा है जहानाबाद सीट को लेकर दावा किया गया कि कार्यकर्ता सम्मेलन में फैसला लेगा। देखिए, हकीकत क्या है, ये जहानाबाद वाली सीट पर क्यों ये सब किया जा रहा है जिससे चिराग पासवान थोड़े विचलित हो, मैं आपको समझाऊंगा भी थोड़ा आगे चल के खबर पे। चिराग पासवान ने ऐसा क्या किया और उसके बाद कैसे उनके खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है अंदर रहकर, बहुत आसानी से, चुपके से। देखिए, जीतन राम मांझी को मैं अभी जैसे बता रहा था कि चिराग पासवान के खिलाफ हमेशा जीतन राम मांझी को खड़ा किया जाता है। ऐसे में चिराग पासवान, ये हर कोई जानता है कि जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी के जो नेता है वो कितने जनाधार वाले नेता हैं चिराग पासवान की पार्टी के मुताबिक और चिराग पासवान के मुताबिक। ऐसे में उनकी दावेदारी जहानाबाद सीट पर अगर बीजेपी चाहेगी तो कमजोर है जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान की मजबूत है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये खबर जीतन राम मांझी की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के इशारे पर जीतन राम मांझी की तरफ से आई है, ये उनके दम पर आई है। अब क्या किया चिराग पासवान ने जिसकी वजह से ये बयान दिलवाया गया। दरअसल एक दिन पहले ही खबर पड़ी है, इंडिया.com की खबर है, क्या चिराग पासवान की पार्टी की एलजेपी लड़ेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव। पार्टी चीफ ने दिया बड़ा बयान। क्या बयान दिया है, पहले मैं पढ़कर बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के इरादे की घोषणा कर दी। यह बीजेपी को अखर रहा है कि अपना दायरा छोड़कर, क्योंकि बीजेपी पहली चीज तो ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी शाह के नेतृत्व वाली पार्टी बनी है तब से ये मत सोचिए कि विपक्षी पार्टियों को खत्म करने को तुले रहते, नहीं, ये अपनी ही साथ में जो काम कर रहे हैं उन्हीं पार्टियों को खत्म करने पर लगे रहते हैं जिससे उनका एक छत्र अधिकार हो जाए उनके इलाके में। जैसे आप बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को ही देख लीजिए, लगाम लगा रखी है। मैं बताता रहा हूं संजय झा और राजीव लालन सिंह की तरह। ऐसे ही कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार की एक पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, सोचिए झारखंड में भी सिर्फ एक सीट दी थी चिराग पासवान की पार्टी को, और चिराग पासवान ने साबित करके बताया वो नेता हैं या ऐसी पैराशूट लैंडिंग है। उन्होंने साबित कर दिया कि आपने एक दी वो भी जीत के दिखा दी, आपने 5 दी, 5 जीत कर दिखा दी। अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसा दावा किया जा रहा है कि भाई ऐलान कर दिया चिराग पासवान ने, तो उसने टेंशन बढ़ा दी। उन्होंने कहा टेंशन बढ़ाओगे, लो हम जीतन राम मांझी को खड़ा करते हैं। तो जीतन राम मांझी के जरिए चिराग पासवान को टेंशन देने की कोशिश हो रही है। क्या कहा चिराग पासवान ने? चिराग पासवान ने कहा कि उनकी लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को मजबूत करने में मदद करेगी। पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति एनडीए गठबंधन को मजबूत करने और केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने की जहां जीत से एनडीए मजबूत होगा। लेकिन सवाल यह है कि एनडीए को मजबूत करने की बार बार बात जो चिराग पासवान कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान दूसरे दरवाजे से बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं।
उस दिल्ली के अंदर जहां पहले से ही आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। कांग्रेस इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, हाँ सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी है। ऐसे में उन्हें अपने सहयोगियों को भी खुश रखना होगा, वरना बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, वहां पर उनके खिलाफ मोर्चा खुल जाएगा। ऐसे में चिराग पासवान ने जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान किया, उसके फौरन बाद ही बता दिया कि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और एनडीए में सहयोगी दल होने के नाते हम चिराग पासवान की हर मर्जी को पूरा नहीं करेंगे। फिर ध्यान रखना, हम फिर क्या करेंगे, हम जीतन राम मांझी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपकी हक की कुछ सीटें उनको दे दे। तो इस तरह का संकेत दिया जा रहा है। यही नहीं किया जा रहा, और भी क्या किया जा रहा है, जरा खबर पढ़िए। ये एबीपी लाइव की एक खबर है जिसमें खान ब्रदर्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत करीब नजर आए इनके चिराग पासवान के। खान ब्रदर्स की एलजेपीआर में एंट्री, चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर में हत्या का आरोपी सवार, बेटा भाई और बेटा को भी मौका। अब देखिए, हत्या का आरोपी सवार, ये बता दिया गया कि कैसे चिराग पासवान के साथ वो नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों में नहीं दिखता। सीवान के चर्चित खान ब्रदर्स की सांसद चिराग पासवान की पार्टी में बुधवार को एंट्री हो गई। अयूब खान और रईस खान ने चिराग पासवान की पार्टी का दामन थामा। साथ ही अयूब खान के बेटे सैफ खान को भी पार्टी में शामिल कराया गया। इस मौके पर सीवान के हुसैनखंड प्रखंड के सहूरी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान खुद पहुंचे। खान ब्रदर्स ने चिराग पासवान का जमकर स्वागत किया, चिराग को फूल माला पहनाई गई। अब ये खबरें कभी आपने देखा कि मोदी के मंच पर ये आरोपी नड्डा के साथ या अमित शाह के साथ नहीं, ये चिराग पासवान के खिलाफ खबर चलाने की हिम्मत उस गोदी मीडिया में बड़ी हो जाती है, जो गोदी मीडिया खास तौर पर मोदी और शाह के खिलाफ खबर लिखने से पहले 10 बार सोचते हैं और कोई खबर लिख भी दी गई तो फौरन डिलीट कर दी जाती है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि ये बड़ा आसानी से हो रहा होगा। दरअसल ये सारी चीजें इसलिए करवाई जा रही हैं, जैसे हाल ही में आपने देखा था जब नीतीश कुमार अपने तेवर दिखा रहे थे, खास तौर पर जब लोकसभा का चुनाव नतीजे आए थे और उसके बाद बीजेपी बैसाखी पर नजर आ रही थी, उसके फौरन बाद आपने देखा होगा कैसे पुल गिरने की खबरों को अब नहीं आपको सुनाई दे रही होगी और ना बताया जाएगा ज्यादा पुल गिरने की, जबकि उत्तराखंड में भी यही हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा असर कहां दिखा रहे थे, नीतीश कुमार के ऊपर। पूरा का पूरा मीडिया टूट पड़ा था। उत्तराखंड में पुल बह जा रहे हैं, वहां कितना नुकसान हो रहा है उसके बारे में नहीं, नीतीश कुमार पर उंगली उठाई जा रही थी, जिससे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और जो विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे, वो दोनों ही मांगों पर वो पूर्ण विराम लगा सके या फिर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सके। इसीलिए लगातार उनके लिए ये माहौल क्रिएट किया गया, साथ में रहने के बावजूद भी। अब वही मीडिया उत्तराखंड को नहीं दिखा रही थी, ऐसा ही अब चिराग पासवान के साथ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ नहीं है या इन पर आरोप नहीं है खान ब्रदर्स पर, लेकिन इस खबर को ऐसे समय पर प्लांट किया गया है जब चिराग पासवान ने एक दिन पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर ऐलान किया हो कि हम तो भैया दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यानी एनडीए में भी सब कुछ सही नहीं है। चिराग पासवान एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बने हुए हैं। नमस्कार।